ना ही कहूं। अब विश्राम की बात हो रही है। आप अपने को असमर्थ मानते हो या प्रभु को असमर्थ मानते हो? विचार करके देखो तो निर्णय यही निकलेगा कि असमर्थ तो हम ही हैं। तो फिर उनकी समर्थता पर संदेह कैसा है जब वो कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारों को भी हम महात्मा बना देंगे, कह रहे हैं जो नर चराचर का द्रोह करने वाला उसको भी करो सद्य ते साधु समाना। तो उनकी सामर्थ्य पर तुम्हें विश्वास नहीं है क्या, या तुम्हें अपनी सामर्थ्य पर विश्वास है? सामर्थ्य पे तो कूदो, फिर प्रश्न नहीं बनता कि मेरा भाव नहीं बढ़ रहा। तुम देखो ना, तुम्हारा भाव क्यों नहीं बढ़ रहा? तुम देखो किससे प्रश्न कर रहे हो? बोले भगवान से। हाँ, तो उनके आश्रित हुए। जब आश्रित हो गए तो प्रश्न कैसा बनता है? अब वो क्या भाव लगा के तुम्हें खरीदे, उनकी बात है। रूपलाल हितांत बिकानी, दोनों बातें नहीं चलेंगी। भक्ति योग बहुत प्रकार के प्रेमों का अनुभव कराने वाला है, दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव आदि आदि। पहली बात, तुम असमर्थ हो या भगवान असमर्थ हैं? निर्णय करो। बोले नहीं, असमर्थ तो हम ही हैं, समर्थ भगवान है। ठीक है, तो तुम अपना हित जानते हो या भगवान तुम्हारा हित जानते हैं? तुम्हारा परम कल्याण, परम हित किसमें है ये तुम जानते हो क्या? अगर जानते होते तो अब तक पा गए होते। बोले नहीं जानते, हम तो जिसमें अपना हित समझते उसमें घोर हित हो जाता है। संसार के वैभव में हित समझते हैं, संसार के प्रेम में, प्यार में हित समझते हैं, लेकिन हो जाता है बड़ा अनर्थ। इसका मतलब हमारा समझदारी जो है वो अभी बेसमझ ही है। तो सच्ची समझदारी तो हरि की है ना, आराध्य देव की। उनकी समर्थता सिद्ध है और उनकी समझदारी, सर्वज्ञता सिद्ध है। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे भगवान कह रहे हैं। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसको इस संसार समुद्र से पार कर देता हूं जो मेरे आश्रित हो जाता है। तेषा महम, मैं स्वयं। ए विश्वास तो करो ना, नहीं तो तुम्हारी चिंता, तुम्हारा शोक, तुम्हारी ये नाना प्रकार की कुछ चिंताएं तुम्हें परमार्थ से अलग कर देंगी। अलग कर दिया कितनों को, इसलिए बहुत सुलझो, बहुत सावधान। विशेष बात भगवान कह रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार करूं। तो तुम्हारी छाती नहीं फूली इस बात से? कोई एक साधारण पदाधिकारी कह दे कि आज से कभी भी फोन कर लेना, तो फूले फूले घूमोगे, 50 लोगों से बताओगे कि हमारा वो मित्र बन गए हैं और वो कह रहे थे कभी या, तो अब यार क्या चिंता, वो तो अमुक पदाधिकारी हैं, फोन करेंगे। पता नहीं वो फोन दोबारा जिंदगी में उठाए कि ना उठाए, वो तुम्हें पहचाने कि ना पहचाने। पर हमारे भगवान सत्य संकल्प हैं, कभी भगवान के वचन झूठे नहीं होते, कभी नहीं। भगवान कह रहे तेषा, तेषा किसको? जिसने मेरा भरोसा लेकर मेरे को आत्मसमर्पण कर दिया है। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। चिंता का स्थान तुम्हारे हृदय में क्यों है? अपनी चिंता का। शरणागत का तो एक ही विषय होता है, अपने शरण प्रभु का चिंतन। आज का उपासक बार बार खोद खोद के देखता है अंकुर जगह कि नहीं जगह। जैसे गेहूं बो दे ना किसान, गेहूं बो करके ऊपर से उसे पाट दिया जाता है, पहटा लगा दिया जाता है, एकदम लेवल बराबर छोड़ दिया गया। और वो दूर से हफ्ता 10 दिन 20 दिन इंतजार करता है, फिर उसको धीरे धीरे अंकुरण दिखाई देता है। अगर रोज खोद के देखने लगे तो बीज ही नष्ट हो जाएगा, अंकुरित होगा ही नहीं। अंकुरण पैदा कहां से हो? सही पूछो तो तुमने अभी बीज वपन ही नहीं किया। बीज वपन अहंकार समर्पण, फिर देखो कैसे भाव अंकुर उदय होते हैं। सच्ची मानिए, एक बार हमारे प्रभु के आश्रित समर्पित हो जाइए, क्यों मैं छोड़ करके।
फिर आप देखेंगे ये अविनाशी बीज है, ये अपने समय से भावांकुर होगा। इसका अंकुरण तो भाव है, भावांकुर होगा और ऐसा सुमन विकसित होगा कि पूरा विश्व उस सुगंध से सुवासित हो जाएगा।